बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिम जिलानी। नाज़रीन, आज इस वीलॉग में हम आपको इस्लामाबाद के एक कदीमी इलाके की सैर करवाएंगे, जहाँ पर एक 100 साल तकरीबन पुरानी एक मस्जिद है, जिसके बारे में इस वीलॉग में आपको मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, इसको सबसे पहले जो हमारे सहाफ़ी दोस्तों में से सबसे पहले इसको डिस्कवर किया तो हमारे एक फ़ोटो जर्नलिस्ट भाई हैं, सुहेल शहजाद चीता, जिन्हें हम प्यार से चीता कहते हैं। उन्होंने तो उन्हीं को मैंने कहा कि जी आप मुझे भी वहाँ पर लेके चलें, ताकि मैं भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए ये व्लॉग बनाऊँ और इस्लामाबाद के वासियों समेत पूरे मुल्क के लोगों को इस की मालूमात फ़राहम की जा सके। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये शक्करपड़ियाँ का मकाम है। यहाँ पर तकरीबन एक गाँव होता था, बहुत ही पुराना, कि हमें पाकिस्तान से भी कब्ल का एक गाँव था, जिसे जो पड़ियाँ के नाम से मशहूर था। लेकिन जब इस्लामाबाद यहाँ पर बना तो यहाँ की ज़मीनें एक्वायर की गई, तो यहाँ के जो बासी थे यहाँ से वो शिफ्ट हो गए। लेकिन उस वक्त की यहाँ पर एक मस्जिद, जो कदीमी मस्जिद है, जिसे जामिया मस्जिद भी कहा जा सकता है, वो है जो बहुत ही पुरानी है। तकरीबन 100 साल बताते हैं CDA के हुक्काम के 100 साल पुरानी ये मस्जिद है, और इसकी बहाली के लिए चेयरमैन CDA ने इनिशिएटिव लिया है और इसको बहाल करेंगे। जी नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे कि ये सामने मस्जिद है, जो कदीमी मस्जिद है, और इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 100 साल पुरानी है। और इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो देखें कितना बड़ा एक बोड़ का दरख्त भी है। और इस जो हम आगे चलते हैं, आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट बताते जाते हैं इस मस्जिद के हवाले से। ये नाज़रीन इसका एंट्रेंस पॉइंट है। यहाँ से नाज़रीन, ये इस मस्जिद का व्यू है, फ्रंट साइड है इस मस्जिद की। इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी सी मस्जिद है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात तो इसके अंदर ही जाकर आपको बताई जा सकती है। लेकिन जो मेन आपको बताना है कि ये देखें कि कितना बड़ा एक बोड़ का दरख्त है इस मस्जिद के अंदर। इसको मैं आपको इस बोड़ के बारे में बता रहा हूँ कि कितना बड़ा ये दरख्त है बोड़ का। और इसके साथ ये इस साइड पे एक बहुत ही बड़ा एक दरख्त है कीकर का, और यहाँ पर एक तूत, जंगली तूत जो है, उसका भी दरख्त है। जब CDA हुक्काम नाजरीन यहाँ पर इस कमल झील की बहाली के लिए काम कर रहे थे और ट्रैक बना रहे थे, तो यहाँ झाड़ियों के अंदर ये मस्जिद थी, और ख़ुद CDA हुक्काम को भी नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये इतनी कदीमी मस्जिद होगी। तो नाज़रीन, जो हम आगे जाते हैं तो आपको बताते हैं कि इस मस्जिद के बारे में मज़ीद क्या कोई मालूमात है। नाज़रीन, ये इस मस्जिद का जो मेन कमरा है, उसकी दीवार है। इस दीवार को आप देखें कि किस तरह पत्थरों से बनी हुई है। बहुत ही मजबूत पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं इसमें, और सही कारीगरी से इसको बनाया गया है। और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, अगर ये आपको दिखाएं तो ऐसा ही मटेरियल हमने जो शाही किला है लाहौर का, उसमें देखा कि इस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर जो वाह फैक्ट्री में जो बाग है, वहाँ पर भी जो माजी के जो नकूश मौजूद हैं, वहाँ पर भी ऐसी ही तकरीबन जो इसको गारा है वही इस्तेमाल हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसको, ये बड़ी सी दीवार इसकी। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप दीवार इसकी। ये इस मस्जिद की मेन दीवार है जो अंदर कमरों की है। यहाँ से अगर इसी रास्ते से हम अगर अंदर जाएं, ये आई थिंक ये एक खिड़की थी जहाँ पर ये अब टूट फूट का शिकार हुआ है ये सारा। नाज़रीन, ये एक खिड़की है जहाँ पर जो दीवार है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। ताहम CDA हुकाम का कहना है कि इसकी बहाली जल्द अज जल्द की जाएगी। अब देखते हैं कब तक ये मुमकिन होगा। अगर इसी खिड़की से हम अंदर की तरफ नाज़रीन आएँ तो यहाँ पर आप को दिखाते हैं कि ये देखें, ये इस मस्जिद के जो अंदरूनी हिस्से हैं उसका व्यू है नाज़रीन। ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है। नाज़रीन, ये इस मस्जिद का जो पहला कमरा है वो है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये CDA हुक्काम ने यहाँ पर जो इसके अंदर दरख्त उगे थे,
इनको कटवा दिया है। ये सारे दरख्त कटे हुए हैं, यहाँ पर यहीं पे पड़े हुए हैं। ये नाज़रीन इसका पहला कमरा है। यहाँ पर बिल्कुल ये जो ख़तीब थे या इमाम मस्जिद थे उनके लिए ये मकाम बना हुआ है, मिंबर बना हुआ है। और इसके साइड पे यहाँ पे कुरान पाक रखने की जगह मौजूद है, ये भी मौजूद है। अगर इसके दीवारों का आप जायज़ा लें तो कितनी मज़बूत और कितनी मोटी दीवारें थी। और यहाँ मेन जो कमरा है इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही इसके ऊपर शाहतीर पड़ा हुआ था, और ऊपर इस साइड से भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दूसरी साइड पे अगर आपको दिखाएं तो इस साइड पे भी शाहतीर की जगह बनी हुई है। ये नाज़रीन इसका पहला कमरा आपको दिखाया। यहाँ से अगर बैक की तरफ आपको दिखाएं तो ये इस कमरे का एंड पॉइंट है। यहाँ से ये दूसरा कमरा पीछे की तरफ स्टार्ट होता है। इसके दरमियान जो दीवार है वो मुधम हो चुकी है, बिल्कुल एक साइड पे थोड़ी सी दीवार है और एक साइड पे तो बिल्कुल ही नाज़रीन ये गिरी हुई है दीवार। और इसमें काफ़ी जंगली शहतूत के दरख्त हैं। ये इसका नाज़रीन दूसरा कमरा है। ये जैसे जहाँ से मैं एंटर हुआ था ये इसकी एक खिड़की है। फिर मेन जहाँ पर बैरूनी इसके दरवाजे हैं, ये इसका मेन बैरूनी दरवाज़ा है दूसरे कमरे का। और इसके साथ ये छोटे छोटे दरवाजे होंगे या ये भी खिड़कियों के लिए इस्तेमाल होते होंगे। यहाँ पर भी जो कुरान पाक रखने के लिए जगह मौजूद हैं, ये एक सामने की तरफ। और ये जो दरमियानी इसकी दीवार है दोनों कमरों की, उसमें भी एक ये बनी हुई है और काफ़ी मुधम हो चुकी है ये तो। दूसरी साइड पे तो बिल्कुल ही दीवार नहीं है। ये सारा इसका आपको व्यू दिखा रहा हूँ। और देखें कि इस मस्जिद के बिल्कुल ये दूसरे कमरे से अगर आपको इसका व्यू दिखाएं तो बिल्कुल ही ऊपर देखें दरख्त, बोर्ड का दरख्त नाजरीन। ये यहाँ से इसका बाहर निकलने का दरवाज़ा है ये नाजरीन। यहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी गिरी हुई हैं दीवारें, तो ये बिल्कुल यहाँ पे अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। ये इसका सहन आ जाता है नाजरीन। इसकी कंस्ट्रक्शन आप देखें कि अंदर तो पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन ये जो बाहर है यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं। और ईंटें भी उस ज़माने की हैं, आजकल की ये नहीं ईंटें। और इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो देखें कि किस तरह खूबसूरती से इसको बनाया हुआ है। ये देखें नाजरीन, बहुत ही खूबसूरती से ये ऊपरी हिस्सा बनाया हुआ है। और ये इसकी ईंटें हैं जो आज की तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होती। ये इसका सहन आ गया, बिल्कुल पहाड़ी है छोटी सी, उसके ऊपर है। सामने अगर आपको दिखाएं तो इस तरफ ये रोड नीचे की तरफ है, सामने ही लोग विरसा है और इससे थोड़ा सा आगे शक्करपड़ियाँ हैं। ये बोर्ड का दरख्त है। यहाँ इसकी जो दीवारें हैं इसमें जंगली शहतूत देखें किस तरह सरायत कर चुका है। ये इसका आपको व्यू दिखाया सहन का। यहाँ से अगर आगे की तरफ चलें नाजरीन तो ये गुसल खाने टाइप बने हुए हैं। ये इसकी बाउंड्री वाल है इसकी। ये बोर्ड का दरख्त है नाजरीन, कितना इसका मजबूत और बड़ा तना है। यहाँ से इस तरफ अगर आएं तो उस वक्त भी नाजरीन ये देखें कि यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए एक बाकायदा टंकी बनाई गई थी। ये इसकी टंकी है और इसको देखने के लिए ये देखें ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर चढ़ के यहाँ से ये अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये पानी की टंकी है।
इसके चारों तरफ इन्होंने किए हुए हैं, हवा के लिए छोड़ा हुआ है रास्ता। यहाँ से भी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर रही हैं। ये छोटा दरवाज़ा होगा शायद। ये नाजरीन इस टैंकी का बाहर का हिस्सा है। ये देखें कि कैसा मजबूत इसका, और ये पत्थर भी इसमें बीच में लगे हुए हैं। ये इसका बैरूनी, मस्जिद का जो बैरूनी दीवार है वो है नाजरीन, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये इस टैंकी में पानी को गर्म करने के लिए ये जगह बनी हुई है नाजरीन, कि यहाँ से लकड़ियाँ वगैरह रख के इसको जलाया जाता था ताकि पानी को गर्म किया जा सके। ये इसकी बैरूनी दीवार है। और ये आप देख सकते हैं कि सीडीए ने जो इनिशिएटिव लिया उसके बाद से ये यहाँ पर इसको बाकायदा इसको सफाई सुथराई की जा रही है ताकि इसको बहाल किया जा सके। और ये जो है नाजरीन, ये ट्रैक बनाए जा रहे हैं कंवल झील के लिए ये सारे। और इसी दौरान ये मस्जिद याफ्त हुई। इस बात ये है कि ये लोक विरसा से बिल्कुल मुल्हिका है, लेकिन इस मस्जिद के बारे में किसी को इल्म ना हो सका, ना ही सीडीए हुकाम को, ना ही किसी और को। लेकिन जब ये ट्रैक बनाना शुरू किया और कंवल झील की बहाली का काम शुरू हुआ तो तब ये मस्जिद डिस्कवर हुई। और सबसे पहले अगर सीडीए ने इसको डिस्कवर किया तो उसके बाद हमारे जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं सुहेल शहजाद चीता भाई, उन्होंने ये डिस्कवर किया और उन्होंने इसको अपनी वीडियो में अपलोड किया, जिसके बाद लोगों को अभी तक कोई इसके बारे में ख़ास तौर पर पता नहीं चल सका। मैंने फिर चीता भाई से कहा कि आप मुझे साथ लेकर चलें ताकि मैं भी एक वीलॉग बनाऊं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आगाही हो और वो आकर देख सकें कि ये हमारा एक विरसा है जिसको बहाल करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीलॉग के ज़रिए हम सीडीए हुकाम से यही कहेंगे कि इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए ताकि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी कदीम रवायात क्या हैं, और इस मस्जिद से वो रुशनास हो सकें। ये इस मस्जिद का बैरूनी हिस्सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुराने तर्ज के 2 परनाले बने हुए हैं, जो जहाँ पे एक ये परनाला बना हुआ है, अभी इसकी कुछ बाक़ियात बाकी हैं। और इस तरफ ये भी परनाला है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे टूट फूट का शिकार है। ये इमाम साहब के बैठने की जो अंदर जगह है ये उसका बैरूनी हिस्सा है। और देखें किस महारत से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये लगाए गए हैं। नाज़रीन, हमें यही पता चला है कि यहाँ पे जब 1960 में सीडीए ने ये जगह एक्वायर की और यहाँ के जो मकामी लोग थे वो फिर पंडोरिया या मलपुर की तरफ उन्होंने हिजरत की। और अब इस कदीमी जो गांव के बासी हैं वो अब पंडोरिया और मलपुर की तरफ वहाँ पे रिहाइश पजीर है। और उन्हें शायद इस बारे में, उनकी जो नई नस्ल है उनको शायद इस बारे में कुछ को इल्म हो और कुछ को इल्म ना हो। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए वो भी अपनी इस आबाई जगह पर आएंगे और इस कदीमी जामिया मस्जिद को ज़रूर विज़िट करेंगे। नाज़रीन, ये जो सीडीए हुकाम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये 100 साल पुरानी ये जामिया मस्जिद होगी और इससे भी पुरानी हो सकती है, उनका ये भी कहना है कि इसमें ये जो बोड़ का दरख्त है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो मस्जिद है ये कितनी पुरानी होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो बोड़ के दरख्त आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसकी ये जो टहनियाँ हैं, अब इन्हें टहनियाँ कहें या जड़ें कहें, यही कहा जाता है कि ये अगर ज़मीन तक पहुंच जाए और ज़मीन से दोबारा फिर ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो इससे इस दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ इनकी या शाखें इनकी ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, यहाँ से होके फिर ऊपर की तरफ गई हैं। ये जो मेन इसका तना है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये जो इनकी जड़ें हैं या इनकी शाखें हैं ये दोबारा से ऊपर की तरफ गई हुई हैं। हैरत की बात है कि अभी तक आसार कदीमा या और कोई महकमे जो इस तरह की जो कदीमी जगह हैं उनकी मालूमात इकट्ठी करती हैं, लेकिन हैरत की बात है कि वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई और ना ही उन्होंने इस मस्जिद का विज़िट किया और इस के बारे में मालूमात कोई इकट्ठी की हैं।
ये नाज़रीन इस मस्जिद का जो हम इस पहाड़ी से जहाँ पर ये गांव था वहाँ से इसका आपको व्यू दिखा रहे हैं कि ऊपर से इसका व्यू देखें कि कैसा व्यू है। ये बोड़ का दरख्त और ये मस्जिद क्या शान होती होगी उस वक्त जब ये आबाद होती होगी नमाजियों से। नाज़रीन उम्मीद है कि आपको इस तारीख़ी मस्जिद के हवाले से जो मैंने रिपोर्ट बनाई है और अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो हमारा कदीम विरसा है इसको बहाल करने में आप भी अपना किरदार अदा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो तभी ये हुकाम तक पहुँचेगा और इसकी बहाली मुमकिन हो सकेगी।